हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ सीजियम प्लेट इज इरेडिएटेड विथ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन phi, वेयर phi इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द प्लेट। वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस मिनिमम एनर्जी को उस प्लेट का वर्क फंक्शन कहा जाता है। Then h is the Planck's constant and c the velocity of light in vacuum. Now the question is saying, assume all the photoelectrons are moving perpendicular to the plate toward a YDSC setup when accelerated through a potential difference capital V। मतलब एक सीजियम प्लेट है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स निकले और जब तक वो स्लिट के पास पहुंचेंगे तब तक हमने उनको कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दिया। इसका मतलब उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, मतलब कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब किसी भी पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी रहती है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसके पास एक लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी आ जाती है। नाउ टेक चार्ज ऑन अ प्रोटॉन equals to E and mass of an electron equals to m. Now the main question is saying, instead of moving perpendicular to the plate, if the electrons were moving randomly, then the central maximum would shift. क्वेश्चन कह रहा है जो सीजियम प्लेट से निकले हुए इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो परपेंडिकुलर मूव करने की बजाय रैंडम डायरेक्शन में मूव करें तो सेंट्रल शिफ्ट कितना होगा? जो हम लोग का सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा था वो किधर शिफ्ट होगा, हमको उस पर कमेंट करना है। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग slits can only enter the YDSC setup through these two slits only. So the position of central maxima remain fixed। मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उनको YDSC सेटअप में एंटर करने के लिए दो स्लिट का ही रास्ता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो इन्हीं दो स्लिट से एंटर करेंगे, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे बन रहा था वही बनेगा और उसकी पोजीशन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन थर्ड दैट इज नो शिफ्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ